Good morning, dear students. First chapter of history, the French Revolution, फ्रांस की क्रांति. On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarms. 14 जुलाई 1789 सुबह का समय था. सिटी ऑफ पेरिस शहर में वाज इन ए स्टेट ऑफ अलार्म्स, और वहाँ पे एक हलचल होती है, एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी होती है. द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी, और राजा ये आदेश दे चुके होते हैं ट्रूप्स को. ट्रूप्स मीन्स ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सैन्य दल को, टू मूव इनटू द सिटी, कि वो शहर में प्रवेश करें. रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स, और ये रूमर्स, ये अफवाह फैल गई थी जनता के बीच में, डैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी, वो जल्द ही सेना को आदेश दे देंगे, टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स, नागरिकों के ऊपर ओपन फायरिंग के लिए. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall, तो लगभग 7,000 लोग, महिला और पुरुष भी इसमें शामिल थे, गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल, तो टाउन हॉल के सामने ये लोग गैदर्ड हुए, इकट्ठा हुए. एंड डिसाइडेड टू फॉर्म ए पीपल्स मिलिटिया, और ये लोग ये निश्चय किए कि अपने आप को पीपल्स मिलिटिया डिक्लेयर कर लिए. डिसाइडेड टू फॉर्म ए पीपल्स मिलिटिया, और मिलिटिया डिक्लेयर कर लिए. दे ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स, तो ये जो 7,000 मेन वोमेन गैदर्ड हुए थे, ये अपने आप को एक मिलिटिया का फॉर्म ले लिए, एक सैनिक के रूप में सब लोग इकट्ठे होकर के ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स, तो अस्त्रों की तलाश में उस सैनिकों से निपटने के लिए कॉमन पीपल भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक कर दिए अस्त्र के चक्कर में. फाइनली ए ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी, और अंत में कुछ उसी ग्रुप में से एक ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल, कई सैकड़ों लोग जो है, मार्च टुवर्ड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी, तो पेरिस शहर के ईस्टर्न पार्ट की तरफ गए. एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन, और जो फोर्ट्रेस, जो प्रिजन था, उसको तोड़ डाले ये लोग. द बस्टिल, स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन, द बस्टिल क्या थी? जेल थी. वेयर दे होप टू फाइंड होर्डेड अम्यूनिशन, और ये लोग आशा की कि शायद वहाँ पे गोला बारूद, अस्त्र मिले जेल में. इन द आर्म फाइट डेट फॉलोड द कमांडर ऑफ बस्टिल वाज किल्ड, तो आर्म फाइट में मिलिटिया रूप में जो ये लोग बने थे, सैकड़ों लोग बस्टिल जेल पे अटैक किए थे. उस जेल का जो बस्टिल जेल का जो कमांडर था, उसको मार दिए गए, मतलब उसको मार डाले ये लोग. द कमांडर ऑफ बस्टिल वाज किल्ड एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड, और जितने भी कैदी थे उनको ये लोग छोड़ दिए. दो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम, यद्यपि उस जेल में, बस्टिल जेल में खाली 7 प्रिजनर्स ही थे. एट द बस्टिल वाज हेटेड बाई ऑल, ये बस्टिल जो जेल थी, ये सबके द्वारा हेटेड की जाती थी, इससे लोग घृणा करते थे. क्यों? क्योंकि ये राजा के निरंकुश शक्ति की प्रतीक थी. एट द बस्टिल वाज हेटेड बाई ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग. तो क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई वाज बस्टिल हेटेड बाई ऑल, बस्टिल जेल क्यों उसे सब घृणा करते थे? बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, ये राजा के निरंकुश शक्ति की प्रतीक थी. द फोर्ट्रेस वाज डिमोलिश्ड, और जो फोर्ट्रेस था, जो किला था, उसको तोड़ दिया गया. एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट टू ऑल दोज हु विश टू कीप ए सोवनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, और इसका जो फ्रेगमेंट्स था, इसकी बस्टिल जेल की एक एक स्टोन्स को, एक एक पत्थर को, एक एक ब्रिक्स को जो है, एक एक फ्रेगमेंट्स को मार्केट में बेच दिया गया कि उन लोगों को जो लोग इसके डिस्ट्रक्शन की याद में रखना चाहते थे. द डे डेट फॉलोज सम मोर रियोटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड, इस तरह से आगे जो है पेरिस शहर में
और कंट्री साइड मीन्स होता है विलेज एरिया, आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी। तो यहाँ पर भी रिवोल्ट होने लगे, विद्रोह होने लगा जनता के द्वारा लुइस 16 के अगेंस्ट। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। तो ज़्यादातर लोग विरोध किसका कर रहे थे? मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइजेज ऑफ ब्रेड। तो जो रोटी का जो मूल्य बढ़ गया था, जो ब्रेड का मूल्य बढ़ गया था, खाद्यान्नों का मूल्य बढ़ गया था, लोग इसका विरोध कर रहे थे। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम दे saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France। तो ये तो इतिहासकार देखते हैं कि ये तो फ्रांस की क्रांति का प्रारंभ था और फाइनली जो है फ्रांस के राजा को फांसी दे दी गई जनता द्वारा। दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम। हाउ एंड व्हाई डिड दिस हैपन। तो उस समय बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाए थे कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। हाउ एंड व्हाई डिड दिस हैपन, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। मोस्ट ऑफ द पीपल ये नहीं जान पाए कि ये घटना क्यों हुई थी उस समय बस्टिल जेल पे जब अटैक हुआ था। यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं, ये फिगर रिलेटेड है स्टॉर्मिंग ऑफ बस्टिल जेल पे जब अटैक हुआ था। सून आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ द बस्टिल आर्टिस्ट मेड प्रिंट्स कमेमोरेटिंग द इवेंट्स। तो इस इवेंट्स के बारे में आर्टिस्ट ने ड्रा किया था। अब ये देख सकते हैं, ये बस्टिल जेल है, इस पर एज ए फॉर्म ऑफ मिलिटिया कॉमन पीपल अटैक कर रहे हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।